सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर नर्सिंग कॉलेजों पर बड़ा एक्शन हुआ है। यह एक्शन अनफिट नर्सिंग कॉलेजों के खिलाफ हुआ। सरकार ने 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी। इंदौर समेत कई जिलों में यह कार्रवाई हुई। इस बारे में निर्देश भी दिए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि यह अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ये नर्सिंग कॉलेज जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है, 66 नर्सिंग कॉलेजों को उनकी मान्यता रद्द कर दी है। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े की जांच के दौरान जो तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं, अब उस पर प्रदेश की मोहन सरकार सख्त हो गई है। एमपी सरकार ने हाईकोर्ट के निर्देश के बाद बड़ा कदम उठाते हुए 66 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी है। ये सारे कॉलेज अनसूटेबल थे। इनके संचालन में भारी अनियमितताएं बरती जा रही थी। नर्सिंग कॉलेज घोटाले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीबीआई के अधिकारियों समेत 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रदेश सरकार नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने संबंधी आयोग के गठन करने पर काम कर रही है। साथ ही छात्रों के लिए राज्य स्तर पर प्रवेश परीक्षा लेने पर विचार हो रहा है। मध्य प्रदेश में जो 66 महाविद्यालय हैं, जो नर्सिंग के कॉलेज हैं, उनकी मान्यताओं को उनको लॉकडाउन कर दिया गया है, पूरी तरीके से क्लोज डाउन कर दिया है। इसमें छतरपुर के 4 कॉलेज हैं नर्सिंग के, जे इंस्टीट्यूट और एसआर कॉलेज और आधार कॉलेज, इस तरीके से 4 कॉलेजों को छतरपुर में भी क्लोज डाउन किया गया है। ये आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जे इंस्टीट्यूट जो नर्सिंग वालों की है, ये बिल्डिंग है और ये उनका पूरा कैंपस है, आप देख रहे होंगे। और यहाँ पर उनके तमाम वो इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें फार्मेसी भी है और भी तमाम ये इंस्टीट्यूट हैं। यही पूरा कैंपस है। यानी कहीं ना कहीं जो नर्सिंग के मानक थे, वो मानक नहीं पूरे होने पर ये कॉलेजों को क्लोज डाउन किया गया है। मोहन सरकार का ये बड़ा एक्शन है और छतरपुर में भी जो 4 जो कॉलेज हैं, उनको क्लोज डाउन किया गया है। उधर इंदौर में भी 5 कॉलेजों को सील कर दिया गया है। दत्तात्रेय राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग, मृत्युंजय नर्सिंग और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज को सील कर दिया गया है। नर्सिंग घोटाला मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश पर इंदौर के जिला प्रशासन ने 5 कॉलेजेस को सील किया है। इन 5 कॉलेजेस में मुख्य तौर पर दत्तात्रेय नर्सिंग कॉलेज, राय एकेडमी, वर्मा यूनियन नर्सिंग कॉलेज, मृत्युंजय नर्सिंग कॉलेज और देवी अहिल्या नर्सिंग कॉलेज शामिल है। इसके अलावा सीबीआई की एक टीम भी इंदौर में डेरा डाले हुए है, जो भी लगातार कार्रवाई कर रही है। पिछले दिनों भी सीबीआई की टीम ने 4 लोगों को इंदौर से हिरासत में लिया था, जिसमें कॉलेज संचालक और उनके लोग भी शामिल थे। सर्च की कार्रवाई भी की गई थी। जो घोटाला है, उस घोटाले में अब लगातार कार्रवाई जारी है। सीबीआई जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, उसके भी अधिकारी इस मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़े जा चुके हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि आज हुए फैसले में कितने जिले के कितने कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। अलीराजपुर, अनूपपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, देवास, ग्वालियर, खंडवा, खरगोन, मुरैना, पन्ना, सागर, टीकमगढ़, उज्जैन, उमरिया, विदिशा और श्योपुर में एक कॉलेज की मान्यता समाप्त कर दी गई है। उधर भिंड, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, मंडला, रीवा, सिवनी और शहडोल में 2 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता समाप्त कर दी गई है। नर्मदापुरम में 3 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। छतरपुर, धार और सीहोर में 4 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म की गई है। उधर इंदौर में 5, भोपाल में 6 और बैतूल में 8 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी गई है। फिलहाल सरकार सख्त है और नर्सिंग घोटाले के जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो रही है। आने वाले समय में नर्सिंग में एडमिशन को लेकर एक पारदर्शी व्यवस्था को भी बनाने का भरोसा दिया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि अब तक हुई इन कार्रवाई के बीच उन 1 लाख से ज्यादा छात्रों का क्या होगा, जो अभी भी अपनी परीक्षा की आस लगाए बैठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो सवाल ये इस बात को लेकर है कि नर्सिंग कॉलेजों में एडमिशन लेने वाले तमाम छात्र छात्राएं इसी उम्मीद से एडमिशन लेते हुए नजर आए थे कि नर्सिंग का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? हो गया घोटाला। जो कॉलेज कागजों में चल रहे थे, जब उनकी पोल खुली तो सिलसिलेवार इसकी परत दर परत खुलती चली गई। और आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से आपको इस पूरे मामले की परत दर परत घोटाले की बताते हैं कि पहली बार
2023 में नर्सिंग घोटाले का खुलासा होता है, उसके बाद इसका जिन्न निकलकर सामने आता है, जिक्र होता है और जिक्र ऐसा होता है कि कागजों पर चलने वाले कॉलेजों को मान्यता देने के मामले में जांच शुरू हो जाती है। आरोप लगते हैं तो जांच होती है। नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता का मामला पहुंच जाता है हाईकोर्ट, जिसके बाद इस पर न्यायाधीश की भी निगरानी बढ़ जाती है। राज्य नर्सिंग काउंसिल ने 18 से ज्यादा कॉलेजों की मान्यता रद्द की। उसके बाद यह पूरा मामला सीबीआई को सौंप दिया गया अक्टूबर 2022 में। यहीं से आप देखिएगा, जब जांच शुरू होती है तो फिर सारा खेल खुलता है। सीबीआई को 364 कॉलेजों की जांच के आदेश दिए गए। जांच शुरू होती है, लेकिन हैरानी इस बात की ली होती है कि सीबीआई ने जांच के लिए जिन 7 टीमों को तैयार किया था, उस टीम में से कुछ लोग ऐसे जिम्मेदार निकलते हैं जो जांच में घपला कर देते हैं। सीबीआई ने 73 कॉलेजों में से जो कॉलेज थे उसमें कमियां बताई, 66 कॉलेजों को अयोग्य बताया, लेकिन नियम बदले गए। जो सुटेबल लिस्ट में बिना इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी वाले कॉलेजों को शामिल किया गया, ये नियम बदल के किया गया। यानी कि यहां पर खेल होता है, और खेल इस कदर होता है कि खेल में शामिल जो सीबीआई के अधिकारी हैं वो पैसे लेना शुरू कर देते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इसके आगे की जरा प्लेट चलाइए, क्योंकि यहां पर जो खुलासा होता है वो ये है कि सीबीआई अधिकारियों ने ही पैसे लेकर अनफिट कॉलेजों को फिट दिखाया। ये बड़ी बात है। सबसे बड़ा निचोड़ यहीं पर है, यहीं से खेल सारा शुरू होता है। सीबीआई के अधिकारी पैसे लेते हैं और जो खराब कॉलेज होते हैं, अनफिट कॉलेज होते हैं, जिनके पास कोई जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो नहीं होता, लेकिन उनको भी सूट दिखा देते हैं। 4 अधिकारियों समेत 23 लोगों पर एफआईआर होती है इस मामले में। और सबसे खास बात है कि जो 4 अधिकारी हैं वो कौन से हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल 29 मई तक 13 आरोपी रिमांड पर हैं। दिल्ली में पूछताछ लगातार जारी है। खास बात यह है कि हाईकोर्ट के 13 फरवरी 2024 के आदेश पर अब अमल में लाया गया है और इन 66 कॉलेजों को उनकी मान्यता रद्द कर दी है, क्लोज डाउन किया गया है। खबर आपके सामने है और इस पूरे खबर में आप देखेंगे कि किस तरह से ये पूरा घोटाला शुरू होता है और अब ये कार्रवाई शुरू हो जाती है। विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। जरा विवेक बताइए, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने टफ एक्शन लिया, 66 कॉलेजों की मान्यता खत्म कर दी, लेकिन ये सिलसिला अभी शुरुआत के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी तो लंबी लड़ाई बाकी है। 1 लाख छात्रों का क्या होगा? विवेक, आपको वही पूरी बात बता रहा हूं कि आपने पूरा घटनाक्रम बता दिया है। अब मैं आपको अंदर खाने की जो बात है वो निकल के जो सामने आ रही वो बता दे रहा हूं। हाई कोर्ट में आज सुनवाई करते हुए ये कहा गया है कि 169 कॉलेजों की फिर से जांच होगी और इसके लिए बाकायदा वीसी के जरिए सारी टाइम बाउंडिंग जो प्रोसीडिंग है उसको रिकॉर्ड पर रखा जाएगा। दूसरा, मोहन सरकार ने 66 कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश जरूर दे दिए हैं उनको सील करने के, लेकिन सीबीआई हाई कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई को ऑलरेडी ये जांच के लिए कहा था कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, जिस रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ तीसरा एक सबसे दिलचस्प मामला है कि इस पूरे मामले की रिटायर्ड जस्टिस के अध्यक्षता में भी जांच होगी। राकेश श्रीवास्तव रिटायर्ड जस्टिस है, वो जांच करेंगे। इसके अलावा राधे श्याम जुलानिया है, अमरकंटक विश्वविद्यालय के कुलपति हैं त्रिपाठी, उन्हें भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। और ये कहा गया है कि 1 जून तक टाइम बाउंड किया गया है कि 1 जून तक हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की जाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यह कहा है कि इस पूरे नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े के तमाम कल्प्रिट्स को और पूरे ही किंगपिन जो पूरे नर्सिंग घोटाले का किंगपिन है उसको तलाशा जाए। लेकिन सरकार को ये कि लगातार इस पूरे मामले में सरकार कठोर कदम उठा भी रही है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो विवेक हमें ये जानकारी दे रहे थे।